ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम वर्णोच्चारण शिक्षा की 20वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं और सप्तम प्रकरण को अब हम पढ़ते हैं। 6 प्रकरणों को हमने अच्छी प्रकार से समझ लिया। आइए, अथ सप्तमं प्रकरणम इत्येष क्रमो वर्णानां। कहते हैं कि अकारादि का जो क्रम था वो हमने गत 6वें प्रकरण में बतलाया था। तो ये सारा बता करके अब हम और आगे चलते हैं, कुछ नई बात बताते हैं महर्षि पाणिनि जी। आगे सूत्र कहते हैं 79वां, तत्रैते कौशिकीयाः श्लोकाः। अब ये महर्षि पाणिनि जी कहते हैं चलो जी, हमने तो अपनी बहुत बात बता दी 6 प्रकरण में। अब एक प्रकरण में महर्षि पाणिनि जी ने सोचा कि चलो कुछ किसी अन्य आचार्य का मत भी लोगों को दिखला देते हैं मुख्य रूप से। तो कहते हैं तत्र एते कौशिकीया श्लोकाः। ये कुछ आचार्य कौशिक के श्लोक आपको दिखलाते हैं। चलो, महर्षि पाणिनि जी कह रहे हैं चलो कुछ आचार्य कौशिक के 1-2 श्लोक दिखला देते हैं वर्णोच्चारण शिक्षा संबंधी। 80वां सूत्र देखिएगा, श्लोक है ये। सर्वान्ते योग बाहत्वात् विसर्गादिरिहाष्टकः अकार उच्चारणार्थो व्यंजनेष्वनुबध्यते। सरल है पर बात अच्छी है तो कौशिक जी का श्लोक, पर बात अच्छी है। क्या अच्छी है चलिए देखते हैं। कहते हैं सर्वान्ते अयोग बाहत्वात्। सभी वर्णों का उपदेश कर दिया था जी हमने, पहले वर्णमाला की सूची दिखलाई थी। अब देखिएगा, तो कहते हैं सबसे अंत में अयोग बाह को रखा है। ये जो आपको जो 8 दिख रहे हैं ये अयोग बाह हैं। तो वही कहा सर्वान्ते अयोग बाहत्वात् विसर्गादि यह अष्टकः। अयोग बाह कितने हैं? 8 हैं, 8 विसर्गादि। तो ये अंत में रखे हैं जी। और कहते हैं अकार उच्चारणार्थः। और कहते हैं जी कि जो वर्णों में क, ख, ग, घ, न आदि इनमें जो अ दिखता है ये किसके लिए है? ये इनका नहीं है। कहते हैं उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता है। तो आपको इन्होंने दिखलाया था ये क, ख, ग आदि। तो इनमें आ है, ये जो आ ये क्या है? उच्चारण मात्र के लिए है, अर्थात जिनको अलग अलग देखना है। क और अ ये स्वर है और ये व्यंजन है। तो कहते हैं ये तो उच्चारण के मात्र के लिए, व्यंजनों का उच्चारण अकेले का नहीं हो सकता है, इसलिए। और आगे कहते हैं वही कहा व्यंजनेषु अनुबध्यते। व्यंजनों में जो ये आ लगा दिया गया है ये उच्चारण के लिए है, ये इनका भाग नहीं है। और कहते हैं 81वां, देखिएगा ध्यान से। कः पयोः कपकारौ च तदवर्गीयाश्रयत्वतः पल्क्नि चकक्नुदुर्जग्मिर्जग्नुरित्यत्र यद्वपुः नासिक्येनोक्तं कादीनां त इमेयमाः तेषामुकारः सस्थानवर्गीयलक्षकः। कहते हैं जी कि जो जिह्वामूलीय और उपधमानीय वर्ण थे
वो क्या है, कपकारौच तदवर्गीयाश्रयत्वात्। भाई ये जो जिह्वा मूली और ऐसे लगाया था, ये जिह्वा मूली है तो ये क के परे रहते, और ये उपदमानीय है तो ये प के परे रहते। तो कपकारौच, तो क प के परे रहते ही होते हैं ये जिह्वा मूली और उपदमानीय। प के परे रहते उपदमानीय और क के परे रहते जिह्वा मूलीय। ये हमने पहले भी बतला दिया था आपको, और यहां पर भी ये बतला रहे हैं। और ये जो 4 शब्द आपको दिखाए जा रहे हैं, ये थोड़े से आपके लिए कठिन हो सकते हैं, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि ये शास्त्रीय उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख करके बतला देता हूं आपको, थोड़ा तो समझ में आ जाए। अभी ये आपको 4 उदाहरण दिख रहे हैं। इसमें क्या है, ये देखिएगा, ये एक का सानुनासिक है। इसी प्रकार से यहाँ 2 खाए, ख, तो ये एक ख अनुनासिक है। इसी प्रकार ग और घ। तो अब देखिएगा ये जो 4 वर्ण हैं, इसके विषय में ये क्या लिखते हैं हिंदी में, देखिएगा ध्यान से, कि पलकनी आदि प्रयोगों में जो क, ख, ग, घ, ये सब में यह, इसमें डबल क, इसमें डबल ख, उसमें डबल ग, इसमें डबल घ, तो उसमें से जो अनुनासिक वर्ण वाले देखने हैं सारे क्रम से हैं। तो इत्याकारक अंश नासिका स्थानीय न, म, न क्रम से है, पहले न है, क के बाद न है, फिर ख के बाद न है, फिर वहाँ ग के बाद म है, फिर घ के बाद न है। तो वही दिखाया। वर्णों में अप्रकटित माने एकदम स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता, सुनाई देता, क्या गृहीत नहीं होता है, वह आयम अर्थात यम नहीं है। ये श्रौत सूत्र आदि का विषय है, ये वही समझ में आ सकता है। ठीक है, तो ये अयम अर्थात यम नहीं है, ये यम के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब आगे चलिएगा, और कहते हैं कि तेषाम उकार स्थान वर्गीय लक्षकः, कि जो कू, चू, टू, तू, पू में जो ऊ लगाते हैं वो क्या है, सस्थान वर्गीय लक्षकः, माने अपने अपने वर्ग का द्योतक है। जैसे कू कह दिया तो कू का अर्थ है का, खा, ग, घ, न, ये 5। तो वही कहा इन्होंने, सस्थान वर्गीय लक्षकः, अपने वर्ग का द्योतक होता है। इसी प्रकार से चू, टू, तू, पू, तो ये विधि इन्होंने पीछे भी बताई है और व्याकरण में खूब प्रयोग होती है। ठीक है, कू, चू, टू, तू आदि। तो ये आपका 7वां प्रकरण हुआ। ठीक है, ये आचार्य पाणिनि का मत नहीं है, ये आचार्य कौशिक का मत दिखा दिया है, उनके श्लोक। इनमें से कुछ बातें हमारे कार्य की हैं और कुछ नहीं हैं, स्पष्ट है। ये 7वें प्रकरण के बाद में हम इसी कक्षा में 8वें प्रकरण भी पूर्ण कर लेते हैं और वर्णोच्चारण शिक्षा का समापन कर देते हैं। देखिएगा, अथाष्टमं प्रकरणम, 82वां सूत्र, उक्ताः स्थानकरण प्रयत्नाः, कहते हैं जी स्थान भी कह दिए, करण भी बता दिए और प्रयत्न भी बता दिए, यही कह रहे हैं, बता दिए, सब कुछ बता दिया। और आगे देखिएगा 83वां सूत्र, यत्र स्था वर्णा उपलभ्यन्ते तत् स्थानम, ये स्थान क्या होता है, तो कहते हैं जहां पर वर्ण उपलभ्यन्ते प्राप्त होते हैं, अर्थात जहां हमें अनुभव होते हैं उन वर्णों का वही स्थान होता है, ये बताया है। आगे कहते हैं 84वां सूत्र,
ये न निर्वृत्यते तत्करणम। कहते हैं स्थानों में जीव और प्राण के जिस संयोग से वर्णों का उच्चारण करना होता है उसको ही क्या कहते हैं? करण। करण में साधन। तो करण की परिभाषा भी बतला दी इन्होंने कि ये न निर्वृत्यते तत्करणम, जिससे वर्णों को उत्पन्न किया जाता है इसके माध्यम से। तो जिह्वा और प्राण है। 85वां सूत्र प्रयतनम प्रयत्नः। कहते हैं जो वर्णों के उच्चारण में पुरुषार्थ से यथावत क्रिया करनी होती है वह प्रयत्न कहलाता है। तो वही हमने बताया था, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। ठीक है। तो प्रयत्न क्या है? अर्थात वर्णों के उच्चारण में जो पुरुषार्थ किया जाता है, परिश्रम किया जाता है, जो सामर्थ्य लगाया जाता है, वही प्रयत्न होता है। अंतिम सूत्र, नाभिप्रदेशात् प्रयत्न प्रेरितः प्राणो नाम वायुरूर्ध्वमाक्रामन्नुर आदीनां स्थानानाम् अन्यतमस्मिन् स्थाने प्रयत्नेन विचार्यते। ये बहुत अच्छा सूत्र है। कहते हैं जो ऊपर को श्वास निकलता है उसको प्राण कहते हैं। जो आत्मा के उच्चारण की इच्छा से विचार पूर्वक नाभि देश से प्रेरणा किया प्राणवायु ऊपर को उठता हुआ कंठ आदि स्थानों में से किसी स्थान में उत्तम यत्न के साथ विचारा जाता है। अर्थात आकारादि वर्णों के पृथक पृथक उच्चारण में वायु के संयोग से विचार पूर्वक यथा योग्य क्रिया करनी चाहिए। एक तो इस सूत्र में क्या है? प्राण की परिभाषा दी। प्राण क्या होता है? तो वही कहा, नाभि प्रदेश से, नाभि से जो वायु प्रयत्न से प्रेरित होती है, ऊपर को उठती है, वो होता है जी प्राणो नाम वायु, प्राण नाम की वायु। और फिर वो आक्रमण उरह माने छाती आदि स्थानों में अन्यतमस्मिन माने किसी एक स्थान में प्रयत्न के द्वारा विचार्यते माने वर्ण का उच्चारण किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें सभी वर्णों का अच्छी प्रकार से स्थान प्रयत्न के साथ उच्चारण करना चाहिए। ठीक है। तो ये सब सूत्र आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं क्या जी वर्णोच्चारण शिक्षा आपकी समाप्त कर दी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जी की कृपा से हम सब ने आज इस वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ने का अवसर प्राप्त किया। यदि महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज इस पुस्तक को ढूंढने में पुरुषार्थ नहीं करते तो आज हम वर्णोच्चारण शिक्षा को नहीं पढ़ पाते। मित्रों, बहुत बड़ा हम पर उनका ऋण है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, उस महान आत्मा को, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, जिनकी कृपा से हम आज इस वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़ पा रहे हैं। ठीक है मित्रों, ये पूरी आपको पढ़ा दी गई है। बहुत परिश्रम से मैंने पढ़ाई है, सरल ढंग से, कठिन नहीं बनाया। कुछ बातें इसमें शास्त्रीय हैं, वो आपको नहीं समझ में आई होंगी तो कोई परेशानी नहीं। जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो वो बातें समझ में आ जाएंगी। अब हम आपसे गुरु दक्षिणा मांगना चाहते हैं। ये हमारा अधिकार है। हमने आपको पढ़ाया है तो हम गुरु दक्षिणा भी मांगेंगे। सबसे पहली गुरु दक्षिणा है कि आप ऋषियों की विद्या को अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित करें। ये वर्णोच्चारण शिक्षा जिस प्रकार आपने पढ़ी है उसी प्रकार से आपको कम से कम 100 लोगों को पढ़ानी है। पहली गुरु दक्षिणा आपकी ये है।
यदि आपने ये गुरु दक्षिणा हमको दी तो हम समझेंगे कि आपने वास्तव में हमें गुरु दक्षिणा दी है। इसके अतिरिक्त गुरु दक्षिणा में हम आपसे इस कार्य को और विशाल बनाने के लिए, ऋषियों की विद्या को संसार में जन जन तक पहुंचाने के लिए आर्थिक सहयोग मांगते हैं। आप आर्थिक रूप में अवश्य देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सहयोग करें। आप जो भी समझते हैं, आपको लगता है कि मैंने इतनी कक्षाएं पढ़ी हैं, मुझे इतना तो देना चाहिए, इतना देना चाहिए, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, परंतु हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक वैसे ही आपको भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। हम आपसे कोई ऐसी भिक्षा याचना नहीं कर रहे। आप समर्थ हैं, अवश्य दीजिएगा, कोई शर्त नहीं है कितना ही देना है। आपको दक्षिणा के रूप में अवश्य आर्थिक सहयोग करना है। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिससे ये कार्य और आगे तीव्रता से बढ़े। तो आइए मित्रों, अब हम आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः आगे नए विषय के साथ में आपसे मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।